सुबह का समय था। सूरज की किरणें जंगल को रोशनी से भर रही थीं। हरे भरे पेड़ों के बीच रानो चिड़िया का छोटा घोंसला था। उसकी बेटी गुड़िया और बेटा कुकू अभी सो रहे थे, लेकिन रानो की आंखें खुल गईं क्योंकि आज दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू होनी थी। लेकिन उसकी एक चिंता थी, कैसे वो इस साल पूजा मनाएगी। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसके दिल में माँ दुर्गा के प्रति गहरी आस्था थी। रानो ने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की, माँ, हम अपनी भक्ति से आपकी पूजा करेंगे, चाहे हमारे पास साधन कम हो। उसने अपने बच्चों को जगाया। गुड़िया ने उत्साह से पूछा, माँ, क्या हम आज पूजा की तैयारी करेंगे? रानो ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा। उसी समय जंगल के दूसरे हिस्से में गोरी कौवी का आलीशान घोंसला था। उसका परिवार अमीर था और उनकी पूजा की तैयारी पहले से चल रही थी। गोरी ने गर्व से कहा, इस बार की पूजा सबसे शानदार होगी और सबको पता चलेगा कि हमारे घर की पूजा कितनी भव्य है। रानो चिड़िया ने सादगी से पूजा की तैयारी शुरू की। गुड़िया माला बना रही थी और कुकू पानी भर रहा था। रानो ने अपने बच्चों को प्यार से कहा, माँ दुर्गा को हमारी भक्ति चाहिए, न कि दिखावा। दूसरी ओर गोरी कौवी अपने नौकरों को सजावट के आदेश दे रही थी। सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों परिवार अपनी अपनी तैयारी में लगे थे, एक ओर सादगी और भक्ति तो दूसरी ओर दिखावा और भव्यता। रानो ने अपने घोंसले को फूलों से सजाया और कुम्हार से माँ दुर्गा की छोटी सी मिट्टी की मूर्ति लाकर स्थापित की। उसकी पूजा सादी थी, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। उधर गोरी कौवी ने शहर से मंगवाई गई बड़ी मूर्ति का स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, अचानक से हवा चलने लगी और सभी दीपक बुझ गए। गोरी घबरा गई और नौकरों को आदेश दिए, लेकिन दीपक फिर से नहीं जल सके। इस बीच रानो के घोंसले में दीपक शांतिपूर्ण ढंग से जल रहे थे। जंगल के पक्षियों ने दोनों पूजा देखी और समझ गए कि सच्ची भक्ति और प्रेम ही पूजा का असली अर्थ होता है, न कि दिखावा। अंततः गोरी को भी एहसास हुआ कि दिखावे की पूजा का कोई मतलब नहीं था। उसने सच्चे मन से माँ दुर्गा से प्रार्थना की। दोनों परिवारों ने मिलकर पूजा का जश्न मनाया और जंगल में सच्ची भक्ति की महत्ता का संदेश फैल गया। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बाजू चील नाम का एक शिकारी पक्षी रहता था। बाजू चील एक बहुत ही खतरनाक और जालिम चील था। बाजू चील जिस जंगल में रहता था, उसी जंगल में एक चिड़िया का परिवार भी रहता था। चिड़िया का परिवार में बंटी कबूतर, रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया रहती थी। बंटी कबूतर अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सेठ के घर में काम करता था। रानो चिड़िया, मेरा काम से लौटने में देरी हो जाएगी, तुम लोग खाना खा लेना, मैं वहीं पर खाना खा लूंगा। इतना कहकर बंटी कबूतर काम पे चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, आप मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम खाना बना नहीं सकती। गुड़िया अभी बहुत छोटी थी, इसलिए रानो चिड़िया उसे खाना बनाना नहीं सिखा रही थी। लेकिन गुड़िया के जिद के आगे रानो चिड़िया को हारना पड़ता है और रानो चिड़िया गुड़िया को खाना बनाने सिखाती है। इतने में शाम हो जाती है। आज मेरा कगार मिला है, एक काम करता हूँ, कुछ मिठाइयाँ ले लेता हूँ। गुड़िया को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, उसे मिठाइयाँ दूंगा तो वो बहुत खुश होगी। ऐसा सोचकर बंटी कबूतर मिठाइयाँ का दुकान में जाता है और कुछ मिठाइयाँ ले लेता है। बंटी कबूतर को कगार मिलने की खुशी में वो मिठाई लेकर जा रहा था। वो दुष्ट चील से अनजान था। जैसे ही बंटी कबूतर आधे दूर जाकर रुकता है, तब दुष्ट बाजू चील उसके ऊपर झपट पड़ता है और बंटी कबूतर को मारकर खा जाता है। यह सब पास के डाली में बैठे हरे तोता देख रहा था। हे भगवान, इस दुष्ट बाजू चील ने तो बंटी कबूतर को भी नहीं छोड़ा। अब रानो और गुड़िया का क्या होगा? शायद रानो और गुड़िया बंटी कबूतर के घर लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। मुझे उन्हें बताना होगा कि बंटी कबूतर इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा सोच हरे तोते रानो चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर रानो चिड़िया और गुड़िया खूब रोती है। रानो चिड़िया का मानो तो पूरा दुनिया ही उजड़ गया था, फिर भी रानो चिड़िया अपने बेटी के लिए संभल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। हे भगवान, मैं अपने बच्चे को अब क्या खाने दूं? घर में तो कुछ खाने का है ही नहीं। मम्मा, मैंने घर का खाना बहुत खाया है,
आज क्यों ना जंगल चले, जंगल में फल तोड़कर खाने में बहुत मजा आएगा। रानो चिड़िया अपना बेटी गुड़िया को भूखा रखना नहीं चाहती थी, इसलिए जंगल जाने के लिए मान जाती है। हाँ बेटा, चलो जंगल में ही फल तोड़कर खाएंगे। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया जंगल के लिए निकल जाती है। कुछ देर उड़ने के बाद गुड़िया बोलती है, मम्मा मम्मा, मेरा पंख बहुत दुख रहा है, मैं और आगे नहीं जा सकती, मैं कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाती हूँ। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया रुक जाते हैं। जहाँ पर वो दोनों रुकते हैं वहाँ के पास में बहुत सारा बांस रहता है। गुड़िया बेटी, हम लोग को दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को मिल गया, खाना मिल गया। मम्मा, ये आप क्या बोल रही है? हम लोग को खाना तो कहीं नहीं मिला है। नहीं बेटा, हम लोग को खाना मिल गया है। देखो, बांस के पौधे के पास कुछ छोटे छोटे बांस उगे हैं, उसे हम लोग खा सकते हैं। आप ये क्या बोल रही है मम्मा? बांस भी भला कोई खाने की चीज होती है? हाँ गुड़िया बेटी, छोटे बांसों को खाया भी जाता है, इसे खाने मेरा मम्मा ने सिखाया था। ये बांस खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लो तुम भी खाकर देखो। मम्मा, सच में ये बांस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर बहुत सारे छोटे बांस तोड़ लेते हैं और उसे लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। मम्मा, हम लोग ने तो ये बांस बहुत खाए, आप इन बांसों से कुछ नया पकवान बना दीजिए, वो खाने में और भी स्वादिष्ट लगेगा। जिसके बाद रानो चिड़िया उन बांसों से नया पकवान बनाने के लिए किचन में जाती है और रानो चिड़िया बहुत सोचती है। बहुत देर तक सोचने के बाद रानो चिड़िया बांस के पकोड़े बनाती है। इसके बाद रानो चिड़िया गुड़िया को बुलाकर बांस के पकोड़े खाने लगती है। मम्मा मम्मा, ये बांस के पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे हम लोग यदि बेचे तो हम लोग का बहुत फायदा होगा। और अभी ठंड के मौसम में चिड़िया ज्यादा पकोड़े ही खाते हैं, तो मम्मा चलिए हम लोग और भी बांस लेकर आएंगे और उसे पकोड़े बनाकर बेचेंगे। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर बहुत सारे बांस ले आते हैं और उसके पकोड़े बनाकर रानो चिड़िया बेचने लग जाती है। बांस के पकोड़े ले लो, बांस के पकोड़े, गर्मा गर्म बांस के पकोड़े। रानो चिड़िया का आवाज सुनकर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और रानो चिड़िया का बांस के पकोड़े बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं और रानो चिड़िया का पहले दिन ही बहुत अच्छी कमाई होती है। ऐसे ही रानो चिड़िया बांस के पकोड़े बनाकर बेचती है और कुछ ही दिनों में बहुत ही अमीर बन जाती है और एक नया घर खरीद लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है।